श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 10 मई और आज है शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। यानी कि आज हम लोग कालेश्वर महादेव जी के नाम से 2 ऐसे विशेष उपाय करने वाले हैं जिससे हमारे घर में जो भी बुरी नज़र लगी होगी, काली नज़र लगी होगी, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, उसका क्रोध शांत हो जाएगा और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। मित्रों, हमारा पहला उपाय है वह हमारे डर, हमारे भय को दूर करने वाला उपाय। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई बड़ा व्यक्ति भी बहुत भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा। आपको क्या करना है, मिट्टी का एक नया दीपक लेना है। इसीलिए मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है कि नया दीपक लेना है। जिस उपाय में हम कुछ पुराने का प्रयोग कर सकते हैं मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है मित्रों। इसमें आप लोगों को गोल बाती लगानी है और इसे प्रज्वलित करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करना है, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही आप लोगों को लेना है, यहाँ पर स्क्रीन पे काला तिल दिख रहा होगा, ठीक है। काला तिल यहाँ पर मित्रों आपको लेना है गिन करके, यानी कि 21 काले तिल के दाने आपको ले लेने हैं अपने इस उपाय में करने के लिए। जब दाने लेंगे आप लोग ध्यान रखा करिए कि वह ख़राब ना हो, कहीं से जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं ना, अच्छे अच्छे दाने लेंगे। साथ ही मित्रों यहाँ पर आप लोगों को लेना है 1 लौंग का जोड़ा। 1 लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग लेनी है जिनके फूल क्रैक ना हो, बहुत अच्छी और बहुत खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही आप सभी लोग लेंगे कपूर। ये जो गोल गोल टुकड़ा दिख रहा है, ऐसा ही एक टुकड़ा मात्र आप लोगों को कपूर का ले लेना है। अब आजकल तो बहुत छोटी छोटी गोली में कपूर आने लगा है, तो हमें परेशानी नहीं होती उसे तोड़ने की और ख़राब करने की। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद मित्रों आप सब लोग पहुंच जाएंगे पीपल वृक्ष के पास में। अगर आपके घर में गमले में भी लगा हुआ तो आप इस उपाय को वहाँ कर सकते हैं। शनिवार का दिन है तो आप लोग को पता है पीपल वृक्ष के नीचे करने वाले उपायों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब जो आप लोग गोल बत्ती का दीपक तैयार करके ले गए हैं उसे यहाँ पर आप लोग स्थापित कर देंगे। आसन के तौर पर कुछ भी अनाज के दाने, काले तिल कुछ भी लगा देंगे मित्रों। इस दीपक के अंदर एक वही जो कपूर आपने लिया है गोल बत्ती उसे डालेंगे। साथ ही में जो आपने 2 लौंग लिया है उसे भी इसी दीपक के अंदर डालकर आप कालेश्वर महादेव जी के नाम से इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। जैसे ही मित्रों आप इसे प्रज्वलित करेंगे, प्रज्वलित करने के तुरंत बाद आपको अपने दाहिने हाथ में जो आपने 21 काले तिल लिए उसे अपने हाथ में रखेंगे और 21 बार अपने सर से आप लोगों को उतार लेना है, या फिर जिस व्यक्ति को क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता, उस व्यक्ति के सिर से उतारने के बाद में मित्रों आपको क्या करना है, इसी जलते हुए दीपक के अंदर उन्हें डाल देना है। यकीन मानिए मित्रों, ये जो कालेश्वर महादेव जी वाला उपाय है इसको करने से उस व्यक्ति का क्रोध जो होता है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो शनिवार के इस अद्भुत और अचूक उपाय को, जो कि 2 लौंग के जोड़े वाला उपाय, इसे करिएगा ज़रूर। इससे आपके जो भी कोई बुरा साया होगा, जिससे आप लोग का जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप लोग का ऐसा विचित्र व्यवहार कर रहे हैं, वह सभी ठीक हो जाएगा। तो पहले उपाय की बात कर ली मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि है धन लाभ का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोग को स्क्रीन पे काला तिल दिख रहा है, इस बार फिर से आपको काला तिल ही लेना है, ठीक है मित्रों। इस बार आपको आधे मुट्ठी काले तिल के लेने हैं, गिनती नहीं करनी बल्कि आधे मुट्ठी काले तिल के ले लेने हैं। साथ ही में आप लोग को तेल लेके जाना है और एक ले लेना है स्टील की कोई कटोरी। इसमें 2 से 3 चम्मच आपको जल भर लेना है, ठीक है। इतना जल भरिएगा जो आप काले तिल इसमें डालने वाले हैं वो जल में पूरी तरीके से फूल जाए, डिप हो जाए, ठीक है। अब जो काले तिल लिए इसी कटोरी में डाल देंगे और इस कटोरी के आपको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है ऐसे ही, जिससे तिल बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। जैसे ये तिल फूल जाएंगे मित्रों, इन्हें आपको क्या करना है, इनका बहुत अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। वो आपकी स्वेच्छा, आप इसे कैसे पीस रहे हैं, सिलबट्टे पे पीस रहे हैं, मिक्सी में पीस रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो आपकी परेशानी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को तांबे का एक कलश लेना है, उसमें भरना है आपको अपने घर का शुद्ध जल। पहले इसे आधा भरेंगे, जो आपने पेस्ट लिया उसे इसमें डाल देंगे। अब जब यह कलश खाली रह जाता है तो इससे थोड़ा सा जल और डाल देंगे, ठीक है मित्रों। इस कलश को तैयार करने के साथ में एक शुद्ध जल का लोटा अलग से आप लोग तैयार करेंगे। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के मित्रों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब यहाँ पर आपको उपाय समझना है। आपने लिया है एक तिल वाला कलश, ठीक है, जिस पे आपने तिल के पेस्ट का जल तैयार किया हुआ है। अब उस जल को आपको यहाँ महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने से पहले आपको कालेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए 7 बार महादेव जी की शिवलिंग से उस कलश को घुमा लेना। कौन सा वाला कलश, जो आपने काले तिल के पेस्ट वाला तैयार किया, ठीक है। 7 बार उतारने के बाद में अब आपको अपने समक्ष यानी अपने सामने से फिर 3 बार आपको इस कलश को उतारना है
उतारने के बाद में आप कालेश्वर महादेव जी के नाम से इस कलश का जल आप महादेव जी की शिवलिंग पे संपूर्ण चढ़ा देंगे। जब आप यह वाला जल समर्पित कर चुके होंगे तो जो 1 लोटा शुद्ध जल अलग से लेके गए हैं उसे फिर से समर्पित करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इतना कर लेने मात्र से मित्रों यकीन मानिए उस व्यक्ति की जो भी परेशानियाँ हैं वह दूर हो जाती हैं और आपके घर में सुख संपन्नता आती है। अब बात करते हैं आज के तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि है क्रोध मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लोटा लेना है, ठीक है। 1 लोटा तो तांबे का कलश आप जल वाला तैयार करेंगे, इसमें कुछ नहीं डालना है, केवल आपके घर का शुद्ध जल रहेगा। इसके बाद में जो आप लोग दूसरा लोटा लेने वाले हैं वह तांबे का नहीं होगा बल्कि स्टील का होगा, ठीक है मित्रों। स्टील का लेंगे क्योंकि जब भी हम कोई दूध का उपाय करते हैं तो आप लोग को पता है कि स्टील के कलश में ही किया जाता है, क्योंकि तांबे के कलश में दूध का नहीं डाला जाता, वह जहर का काम करता है। आप लोग को यह बात अवश्य पता होगी, ठीक है मित्रों। तो एक स्टील का कलश आप लोग ले लेंगे। अगर कलश लोटा नहीं है तो आप ग्लास का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को इसमें डालना है अक्षत चावल के दाने। कितने लेंगे तो पूज्य गुरु जी ने यहाँ पर गिनती बताई हुई है। आप सभी लोग 7 दाने अक्षत चावल के यहाँ पर गिनकर ले लेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को लेना है दूध, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। गौ माता का अगर कच्चा दूध मिल जाता तो बहुत उत्तम होगा। आपको दूध ले लेना है। दूध लेने के बाद में आपको यहाँ पर इतना नहीं लेना, 2 से 3 चम्मच मिल जाए गौ माता का तो उतना ही पर्याप्त होगा आपके उपाय के लिए, ठीक है मित्रों। इसके बाद में स्क्रीन पे आप सभी लोगों को कलावा या रक्षा सूत्र जो भी आप लोग कहते हैं दिख रहा होगा। जो व्यक्ति घर में क्रोध करता है उस व्यक्ति की लंबाई से, ठीक है, यानी सर से लेकर पैर तक आपको नाप लेना है। व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं आप लोग, इस कलावा को आपको ले लेना है स्वयं की लंबाई के बराबर। साथ ही में एक अंतिम चीज़ लेनी, जो कि आपको स्क्रीन पर गुड़हल का फूल दिख रहा है। हमें लाल फूल लेना है, जरूरी नहीं कि गुड़हल का हो, जो भी आपको मिल जाए, गुलाब का मिल जाए, आप कोई सा भी लेने के बाद में स्टील के कलश में या गुड़हल, दूध और काले तिल, इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद में आप दोनों पात्र लेकर के यहाँ आप पीपल वृक्ष के पास में पहुँच जाएंगे। शनिवार के दिन आप किसी भी टाइम पर इस उपाय को कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद में जो आपका स्टील का कलश है उसका जल जल जो दूध वाला लिया उसे पहले समर्पित करेंगे पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से। आप इस जल को समर्पित करने के बाद में अब आपके पास बचा हुआ है शुद्ध जल, ठीक है मित्रों, उसे भी यहाँ पर समर्पित कर देंगे पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। साथ ही में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलते हुए जिसके क्रोध मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। इसके बाद में अब आप लोगों को लेना है कलावा। जो आपने कलावा लिया है, अगर उतना पेड़ की शाखा ज़्यादा मोटी है तो इसे आप किसी टहनी पे बांध के चले आएंगे, और अगर छोटा वृक्ष है तो इसे आपको इसकी जो शाखा होती है यहाँ पर आपको लपेट करके और महादेव जी से उस व्यक्ति का क्रोध शांत करने का निवेदन करते हुए मित्रों लपेट देना। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने शनिवार के दिन 3 महा उपायों की बात कर ली। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे करिएगा ज़रूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।